हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक से रिलेटेड एक रीसेंट अपडेट की। रीसेंट तो नहीं बोल सकते, 1-1.5 महीना हो गया, बट लोगों में अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि एंड्रोमेडा अपडेट है क्या। बेसिकली बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बता रहे हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं है मैंने वीडियो अभी तक देखा जो कि ये बताए कि अगर ये अपडेट आपके अकाउंट में इफेक्ट कर रहा है और आपके एड अकाउंट को इम्पैक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कैंपेन, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, तो आपको क्या करना चाहिए और आपको कैसे अपने एग्जिस्टिंग कैंपेन्स को मॉडिफाई करना चाहिए सो दैट आपके जो कैंपेन्स का रिजल्ट है जो डाउन गया है वो वापस से अप हो जाए। तो इस वीडियो में बने रहिए और हम बात करेंगे फर्स्ट एंड्रोमेडा अपडेट के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है एक्सप्लेन करूंगा इजी लैंग्वेज में, और सेकंड बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ कि कैसे आप अपने कैंपेन, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री का हो, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्चुअली में क्यों ये कैंपेन इंट्रोड्यूस किया, क्या ये एडवर्टाइजर्स के लिए अच्छा है, बुरा है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको अभी तक ये पता ही नहीं कि एंड्रोमेडा अपडेट है क्या और फेसबुक ने या मेटा ने इसको रिलीज क्यों किया है। तो बेसिकली आज का ज़माना एआई का ज़माना है और आजकल आप किसको ऐड दिखाते हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या है उस ऐड कॉपी में। तो इस पूरे एंड्रोमेडा अपडेट को अगर मैं समराइज करूं एक लाइन में, तो अब मेटा जो फोकस कर रहा है वो ऑडियंस से ज़्यादा आपके ऐड क्रिएटिव पर फोकस कर रहा है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है, अब ये फर्क पड़ता है कि क्या देख रहा है और क्या उसमें आप वैल्यू प्रोपोजिशन सर्व कर रहे हैं। अगर जस्ट डेफिनेशन की बात करें या जस्ट जिन लोगों को थ्योरी पसंद है उनके पर्सपेक्टिव से बात करें, तो Meta's Andromeda update refers to a major shift in its ad delivery system। एड डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जैसे कि पहले मेटा एड डिलीवर करता था यानी ऑडियंस को दिखाता था, उसमें क्या शिफ्ट आया है और ये काफ़ी मेजर शिफ्ट है। मूविंग फ्रॉम मैनुअल ऑडियंस टारगेटिंग टू एआई ड्रिवन। जैसा मैंने कहा कि एआई का ज़माना है तो हर चीज़ एआई पर शिफ्ट हो रही है, एआई पावर्ड हो रही है, और वहीं पर मेटा ने भी इस चीज़ को रिलीज किया है। क्रिएटिव फोकस्ड मैचिंग, क्रिएटिव फोकस मैचिंग। क्रिएटिव का मतलब सिर्फ पोस्टर नहीं है, वीडियो भी हो सकता है, कराउजल भी हो सकता है, रील भी हो सकती है, सिंपल एड क्रिएटिव हो सकता है। आपकी एड कॉपी के बारे में बात कर रहे हैं, हेडलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, आपके ओवरऑल एड के अंदर क्या प्रोपोजिशन आप दे रहे हैं उन सब की बात कर रहे हैं। Where a powerful retrieval engine selects the best ad for each user in real time based on the content and intent signal, making diverse, high quality creative paramount over narrow audiences for advertiser। तो इसको समराइज करूँ तो मेटा यहाँ पर यही कहना चाहता है कि पहले जहाँ आप पहले ऑडियंस को सेलेक्ट करते थे और उस ऑडियंस के हिसाब से आप क्रिएटिव बनाते थे और आप सेलेक्ट करते थे कि अगर ये ऑडियंस लेट्स से ए ऑडियंस है तो उसको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, तो अब वो मैनुअल टास्क को अब कौन करेगा, एआई करेगा। तो आपके हाथ से कंट्रोल लेकर किसको दे दिया, एआई को दे दिया। वो भी समझेंगे कि अभी क्यों है, कैसा है, क्या ये सही है, गलत है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। पर जो भी मैनुअल टास्क आप करते थे उसको बदलकर अब कर दिया एआई ड्रिवन, यानी अब रियल टाइम में मेटा के एल्गोरिथम ही डिसाइड करेगी कि आपका ऐड किस यूजर को, यानी कौन से यूजर को कौन सी ऐड कॉपी दिखनी चाहिए। अब अगर आपको मेटा ये डिसाइड करेगी, एल्गोरिथम ही डिसाइड करेगी, तो आपके पास मल्टीपल ऐड कॉपीज होना जरूरी है। और इसीलिए अभी तक आपने जो भी वीडियोस देखी होंगी उन सब में एक्सप्लेन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा ऐड कॉपी बनाओ, डाइवर्स ऐड कॉपी बनाओ, पर कितनी ऐड कॉपी, कितना एंगल, कितने यूजर्स को टारगेट करना है। अगर मान लो कि आपको 5000 यूजर्स या 5000 लीड्स चाहिए तो क्या आपको 5000 क्रिएटिव चाहिए, 5000 ऐड कॉपी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। और कितना डिफरेंट बनाए एक ऐड कॉपी से दूसरे ऐड कॉपी को, सो दैट मेटा उसको समझे कि हाँ ये दो अलग अलग ऐड कॉपीज हैं जो कि अलग अलग यूजर्स को टारगेट करते हैं। तो अगर बात करें कि पहले तो मेटा ने किया क्यों है, इसका अगर एक बेसिक प्रोपोजिशन समझे तो फ्रॉम हु टू विच एड, यानी द कोर क्वेश्चन चेंज फ्रॉम हु शुड सी दिस एड, किसको देखना चाहिए, इस चेंज टू विच एड शुड दिस पर्सन सी, यानी इस इंसान को क्या दिखना चाहिए, ये अब मेटा का फोकस है, क्योंकि उससे पर्सनलाइज्ड एड टारगेटिंग ज्यादा बढ़ती है और आपको जो मैनुअल चीज करनी थी वो चीज अब मैनुअली नहीं रही है, वो एआई आपके लिए कर देगा। क्रिएटिव फर्स्ट अप्रोच, ऑडियंस को हटके अब क्रिएटिव पे फोकस है, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिएटिव ही है ना जो आपको कन्वर्ट करता है। ऑडियंस तो एक तरह से आप कह सकते हैं सेकेंडरी लेयर है, फर्स्ट लेयर जो ऑडियंस को दिखेगा वो क्या है, क्रिएटिव। अगर आपके क्रिएटिव में हुक नहीं है, वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है, आपके कोई ऐसा चीज नहीं है जो उनको अट्रैक्ट करे, एक्साइट करे या फिर उनको मजबूर करे, मोटिवेट करे आपका कॉल टू एक्शन क्लिक करने पर, तो डेफिनेटली उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब से एआई के हाथ में कंट्रोल दिया गया है तब से मेटा की एल्गोरिथम ये फोकस करती है कि जो पर्सन है जो ऐड देख रहा है उसके पुराने ट्रेड्स क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसी के बेस पर वो आपके ऐड को मैच करती है उसके इंटरेस्ट के साथ। एंड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एंड क्वालिटी, डेवलप डिस्टिंक्ट क्रिएटिव हुक्स
डिस्टिंक्ट वर्ड यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत आपने बिल्कुल थोड़ा चेंज कर दिया, 2 क्रिएटिव बनाए, एक में लिख दिया लेट्स से कि सेल इज एंडिंग सून, एक में लिख दिया कि ऑफर इज एक्सपायरिंग सून, और आपने बोल दिया 2 क्रिएटिव। ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों क्रिएटिव, दोनों एड कॉपीज मार्जिनली नहीं सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये तो है जो मेटा ने अभी तक बोला है, लास्ट 1-1.5 महीने में समझ में आया है चीजों को करते करते, और आपको सिंप्लीफाई करके मैंने बताया। करने को मैं आपको इसकी डेफिनेशन, आपका बहुत सारे आर्टिकल दे सकता हूं, बहुत सारे ऑफिशियल अपडेट दे सकता हूं, पर उससे फर्क क्या पड़ेगा? थियरी नहीं करनी है, एग्जाम्पल से समझना है, प्रॉपर एग्जाम्पल से, तो वो समझने वाले हैं। तो देखो यहां पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो कि है रियल एस्टेट का, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं अपने लाइव कैंपेन्स भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने पुराना क्या चेंज किया नए में। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं रियल एस्टेट का। अब ओल्ड अप्रोच क्या थी, पहले एंड्रोमेटा अपडेट से आने से पहले आप पहले क्या करते थे? पहले आप क्या करते थे, एन एजेंट मतलब एज एडवर्टाइजर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करते थे, क्रिएट सेपरेट एड से टारगेटिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स। क्या आप लेट्स से आप फ्लैट बेचते हैं, आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो प्रॉपर्टी सेल सिर्फ आप एक ही सेट ऑफ ऑडियंस को नहीं करते हैं, कोई रहने के हिसाब से खरीदता है, कोई इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदता है, कोई फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदता है, कोई रीसेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदता है, काफी सारे अलग अलग उनके एस्पेक्ट होते हैं। तो आप उन्हीं ऑडियंस को समझते थे कि मेरी 4 तरह की ऑडियंस है, 4 तरह के एड सेट बनाए, और उसमें आपने अब पर्टिकुलर एड ग्रुप बना दिया और एड कॉपीज बना दी। तो वहां पर एड सेट फर्स्ट क्या था, जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, जो इंटरेस्टिंग बायर्स हैं, ठीक है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लग्जरी प्रॉपर्टी सीकर्स, ऐसे अलग अलग आप इनकम या फिर इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप बनाते थे, और फिर क्या करते थे कि उनके अंदर एड कॉपी क्रिएट करते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? सब कुछ सही चल रहा था, प्रॉब्लम ये थी मेटा नहीं समझा, दिस अप्रोच वाज टाइम कंज्यूमिंग टू सेट अप एंड लिमिटेड द एल्गोरिथम्स एबिलिटी टू क्रॉस पॉलिनेट लर्निंग। इट मींस कि यहां पर जब आप एक एक एड सेट के अंदर 5-5 लेट्स से ऐड बना दिया आपने, तो मेटा की जो एल्गोरिथम है, जो अब एआई पावर्ड है, पहले भी थी लेकिन अब पूरी तरह से है, तो एआई पावर्ड एल्गोरिथम को ये नहीं समझ में आता था कि मैं किसको क्या करूं। और बहुत बार आपने ये ऐड एक एरर देखा होगा कि लिमिटेड ऐड क्रिएटिव या ऐड क्रिएटिव लिमिटेड। इट मींस कि वो आप नहीं समझ पा रहा, वो लर्निंग फेज में जा रहा है और लर्निंग फेज से बाहर नहीं आ पा रहा, बिकॉज उसको इतने सारे ऑप्शन नहीं मिल पा रहे सो दैट इट कैन मैप कि कौन से यूजर को मैं क्या दिखाऊं। और यही प्रॉब्लम फेस करते हुए मेटा ने, क्योंकि अगर मेटा को फायदा हो रहा था और मेटा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेटा को अपडेट लाने की जरूरत भी नहीं थी। मैं कोई भी कंपनी अपडेट तभी लाती है जब उसको दिखता है कि उसका फ्यूचर बिजनेस लॉस होने वाला है बिकॉज ऑफ सम एग्जिस्टिंग कंपटीशन, और नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं किया तो भी लॉस हो सकता है। तो ये दोनों ही रीजन थे कि मेटा ने एंड्रोमेटा अपडेट लॉन्च किया। अब अगर बात करें इसी एग्जाम्पल में कि न्यू अप्रोच क्या बोलती है, न्यू अप्रोच के लिए टाइम कंज्यूमिंग था, ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले टाइम कंज्यूमिंग था, इट मींस अब टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्या? हाँ, द एजेंट कंसोलिडेट्स दिस इनटू वन ब्रॉड कैंपेन एंड प्रोवाइड डाइवर्स क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। अब आप छोड़ दीजिए ऑडियंस टारगेटिंग को, अब आप 3 एड सेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको ऑडियंस का कंट्रोल ही खत्म हो गया। आप चूज कर भी लेंगे तो भी उसको मेटा की एल्गोरिथम नहीं मानेगी, वो खुद से डिसाइड करेगी। तो इससे बेटर है कि आप एक वन कैंपेन बनाए, सिंपल एक कैंपेन एक एड सेट बनाए, उसके अंदर सिंपल एक एड सेट रहेगा और उसके अंदर फिर क्या रहेगा, डाइवर्स क्रिएटिव्स रहेंगे। अब आप उसके अंदर 10, 15, 20 यानी जो भी आपके इंपॉर्टेंट टारगेटिंग सेगमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्रिएटिव बनाए। तो क्रिएटिव ए में क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंगल, a short user generated style video about tired of paying rent, this new scheme makes ownership home possible, appeal to the first time user and pay। तो वही चीज कर रहे थे जो आप पहले कर रहे हैं, लेकिन अब मोर फोकस क्या कर दिया, क्रिएटिव फोकस कर दिया, ऑडियंस फोकस कर दिया, यानी कौन देख रहा है वो डिसाइड करेगी अब मेटा की एल्गोरिथम। सेम वैसे क्रिएटिव भी इन्वेस्टमेंट एंगल। तो जो 3 एडसेट आपको बनाने थे, अब 3 एडसेट बनाने की जरूरत नहीं है, 3 ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं है। मेटा के एल्गोरिथम रियल टाइम पे डिसाइड करेगी कि कौन कैसा ऑडियंस टाइप है और आपने जितने भी क्रिएटिव बनाए हैं उनका इंटेंट क्या है। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट एंगल से कोई इंटेंट बनाया है, कोई क्रिएटिव बनाया है, तो जैसे ही मेटा के एल्गोरिथम को ऐसा कोई ऑडियंस बेस मिलेगा जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, वो इमीडिएटली उठा के वो क्रिएटिव दिखा देगी। सेम कोई फर्स्ट टाइम परचेज कर रहा है तो उसको दिखा देगी, सेकंड टाइम परचेज कर रहा है तो उसको दिखा देगी। यानी अगर आपके पास हर एस्पेक्ट के ऑडियंस के लिए अलग अलग डिस्टिंक्ट क्रिएटिव्स हैं, डिस्टिंक्ट एड कॉपीज हैं, तो मेटा की एल्गोरिथम अब आपका काम आसान कर देगी। तो जो मैनुअल काम आप कर रहे थे एज एडवर्टाइजर, वो काम अब कौन कर रहा है, मेटा की एल्गोरिथम कर रही है। अब बात करते हैं कि ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट और एक मैंने आपको पूरा समराइज करके बताया 1-1.5-2 महीने का कि क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। वो चीज आने वाली वीडियोस में भी हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखेंगे प्रैक्टिकली। अभी समझते हैं कि क्या ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है। देखिए, शुरू में कोई भी चीज आती है तो वो पहले इंपैक्ट डालती है, क्योंकि पुरानी एग्जिस्टिंग चीज को तोड़ के आप नहीं पे जा रहे हैं तो आपका लॉस होता ही होता है। तो अब जो आप कैंपेन अगर डिप जा रहे हैं, उनको उठाने का तरीका क्या है कि आप क्रिएटिव पे ज्यादा फोकस कीजिए, इन
प्रॉब्लम सॉल्यूशंस या फिर आप वैल्यू प्रोपोजिशन पे फोकस कीजिए, ऑडियंस को छोड़ दीजिए, अब ऑडियंस कर देगा मेटा। अब बात करते हैं कि लेकिन मैनुअल टारगेटिंग आपके हाथ में थी तो ज्यादा बेटर रिजल्ट थे, आप उनको ट्वीक कर सकते थे। अब मेटा के पास रिजल्ट है तो आप ट्वीक नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेटा के हर अपडेट से आपको लॉस ही होता है, चेंज होने पर थोड़ा सा ड्रॉप आता है, पर वापस अगर आप उस एल्गोरिथम को समझते हैं, उस अपडेट को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको इंपैक्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर देखिए फ्यूचर आपने प्रेडिक्ट नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, और कोई नहीं कर सकता। अगर मेटा को लग रहा है कि इससे उसके एडवर्टाइजर्स का लॉस लॉन्ग टर्म में भी हो रहा है और एडवर्टाइजर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इसको रोल बैक कर देगा। बट जब तक ऐसा नहीं होता, जो कि वर्स्ट केस है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आपको करना क्या है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि मार्केट में जो भी चल रहा है वो कैसे चल रहा है। और नेक्स्ट कुछ वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में हम ये प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि एग्जांपल के साथ विद प्रैक्टिकल अप्रोच कि एआई को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, चैट जीपीटी या अदर टूल्स को कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने इस एंडोमेटा अपडेट में, और क्रिएटिव आइडियाज कैसे कैसे निकाल सकते हैं और किस चीज पे अब ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।